ओम शांति। आज की डेट है 16 जुलाई 2024। आज की साकार से 5 मुख्य पॉइंट्स जिसे दिन भर हमें आत्मा के लिए सेल्फ रियलाइजेशन के लिए विचार सागर मंथन करना है। फर्स्ट मेन पॉइंट है मीठे बच्चे। बाबा ने आज हम बच्चों को देवताओं के मुख्य गुण सुनाए हैं कि वह तो कौन सा ऐसा गुण है जो बच्चों को धारण करना है, जो देवताओं में दिखाई पड़ता है। तो वह है कि देवताएं सदा मुस्कुराते हुए हर्षित दिखाते हैं। तो हम बच्चों को भी कैसा बनना है? सदा हर्षित रहना है। कोई भी बात हो, कोई भी स्थिति आए, बस मुस्कुराते रहो। कभी भी गुस्सा व उदासी नहीं आना चाहिए। बाबा भी हम बच्चों को गुस्से से बात नहीं करते हैं, उदासी से बात नहीं करते हैं। वह कितने प्रेम रहम भाव से हम बच्चों को समझाते हैं, वैसे ही हमें दूसरों को समझाना है। इस ड्रामा की नॉलेज से, यथार्थ नॉलेज से हम अचल बनते हैं, अडोल बनते हैं और एक रस हो जाता है। ड्रामा की यथार्थ नॉलेज जब आ जाती है आदि मध्य अंत की, जब हम ट्रिनिटी टिकादर्शी बन जाते हैं तो माया के तूफान हमें हिला नहीं सकते। फिर बाबा कहते हैं कि हम भक्ति मार्ग में ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः और फिर परमपिता परमात्माय नमः। कभी ये नहीं कहते कि परमपिता देवताय नमः, नहीं। बाबा कहते हैं कि भक्ति मार्ग में आटे सो नमक है। परमपिता परमात्मा ही है, वह देवता नहीं है। वह एक निराकार शिव बाबा है, उनको ही परमपिता परमात्मा कहा जाता है। फिर ब्रह्मा देवताय नमः कहते हैं। वास्तव में ब्रह्मा को देवता नहीं कहेंगे क्योंकि वह संपूर्ण बने नहीं है। वो तो अभी पुरुषार्थ ही है। जब ये मुरली चली थी तब तो ब्रह्मा पुरुषार्थ करते थे। हाँ, वह बनेंगे देवता सतयुग में, उनको विष्णु कहा जाता है। तो विष्णु देवताय नमः कहना राइट है, ब्रह्मा देवताय नमः कहना वास्तव में गलत है। विष्णु देवता ठीक है, फिर शंकर का तो कुछ भी पार्ट है ही नहीं, उनकी तो बायोग्राफी जैसी है ही नहीं। शिव बाबा की बायोग्राफी है। बाबा कहते हैं मैं एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना और सब धर्मों का विनाश करता हूँ। फिर सभी आत्माएं कहाँ जाती है? अपने घर जाती है, शांति धाम में। शरीर तो सबके विनाश हो जाते हैं। सेकेंड मेन पॉइंट है, पहले होता है देवी देवता धर्म माना डिटिज्म, फिर वृद्धि होती जाती है, फिर अनेक धर्म आते हैं। इस्लामी आएंगे, बौद्धि, क्राइस्ट आएंगे, गुरु नानक आएंगे, तो सब आते जाते हैं, वृद्धि पाती रहती है। अभी वह आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो गया है, इसलिए बनेन ट्री का मिसाल देते हैं। यहाँ पे बनेन ट्री का मिसाल है, आई थिंक वेस्ट बंगाल साइड है, जहाँ पे सारा झाड़ खड़ा है लेकिन फाउंडेशंस देखने में नहीं आता। फाउंडेशंस है ही नहीं, पूरा झाड़ ऐसे ही खड़ा है। तो सबसे बड़ी आयु इस बनिन ट्री की होती है। तो इसमें सबसे बड़ी आयु है आदि सनातन देवी देवता धर्म की। फाउंडेशन है, सभी धर्मों का फाउंडेशन कौन सा है? आदि सनातन देवी देवता धर्म। अभी वह है नहीं, इसलिए वो दिखाई नहीं पड़ता, वो प्राय लोप हो गया है। और सारे झाड़ खड़ा है माना सारे धर्म खड़े हैं, और मूल धर्म जो है वह प्राय लोप हो गया है। तो बाबा कहते हैं वास्तव में सबसे पुराना है आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाबा आते हैं एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश करने, इसलिए
यह कार्य के लिए त्रिमूर्ति दिखाया है, ब्रह्मा विष्णु शंकर। इन तीनों का कार्य चलता है, स्थापना विनाश पालना। शिव बाबा है चैतन्य बीज, इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। उसको उल्टा झाड़ कहा जाता है, इसलिए बाबा नॉलेजफुल है, उनको सारे झाड़ की नॉलेज है। यह है वही गीता की नॉलेज। थर्ड पॉइंट है, शंकराचार्य आते हैं, वह वेद क्या सिखलाते हैं कि घर बार से वैराग्य हो। जब बहुत वृद्धि हो जाती है तब शास्त्र बनाते हैं, तब शास्त्र बनाने शुरू करते हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चे रचयिता और रचना को जानने से आस्तिक बन जाते हो। जो लोग नास्तिक बने होते हैं उनको दुख होता है, वह निधन के बन पड़ते हैं, क्योंकि धनी नहीं होता है, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो नई दुनिया में पवित्रता, अपरम अपार सुख था, शांति थी। अभी है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि यह एक ही होता है इस संगम युग पर। सतयुग त्रेता के संगम को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। सर्वोत्तम बनने के लिए तो संगम युग, जो त्रेता के, जो कलयुग के अंत में और सतयुग के आदि में जो संगम होता है, उसको ही पुरुषोत्तम कहा जाता है। बाबा कहते हैं कि यह रावण राज्य है। रावण के ऊपर गधे का शीश दिखाते हैं। गधे को कितना भी साफ कर उस पर कपड़े रखो, गधा फिर भी मिट्टी में लेट कर कपड़े को खराब कर ही देता है। तो बाप आकर क्या करते हैं, तुम्हारे कपड़े साफ कर गुल गुल बनाते हैं। फिर रावण राज्य में लिठड़ कर अपवित्र बन जाते हैं। आत्मा और शरीर दोनों अपवित्र बन जाते हैं। फिर बाप आते हैं, तुम्हें सारा श्रृंगार करते हैं। बाप कहते हैं यह तो अंधेरी नगरी है। प्रजापिता ब्रह्मा, फोर्थ पॉइंट है, प्रजापिता ब्रह्मा है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। उनका ऑक्यूपेशंस कोई नहीं जानते हैं। विराट रूप बनाया है तो प्रजापिता ब्रह्मा को भी उड़ा दिया है। प्रजापिता ब्रह्मा है आदि देव। बाप जो है, सत्य सुनाते हैं। चैतन्य है, ज्ञान का सागर है, उनकी ही महिमा की जाती है। आत्मा न हो तो चल फिर भी न सके। गर्भ में भी 5-6 मास के बाद आत्मा प्रवेश करती है। तो यह सब है ड्रामा बना हुआ। फिर आत्मा जब निकल जाती है तो खल्लास। बाबा कहते हैं जब तक तुम आत्मा में अचल अडोल एक रस अवस्था नहीं है तब तक पुरुषार्थ कैसे करेंगे। कुछ भी हो जाए, भर तूफान आए, परंतु स्टेलियम रहना है, स्टेबलाइज रहना है, स्टेरियम रहना है। माया के तूफान तो ढेर आएंगे और वो तो पिछादी तक आएंगे। अवस्था मजबूत चाहिए, यही तो है गुप्त मेहनत। फिफ्थ पॉइंट है, दुनिया में भी कहते हैं कि पहले सोचो फिर करो। जो सोच कर नहीं करते हैं, करके फिर सोचते हैं, तो फिर वो कौन सा रूप हो जाता है, पश्चाताप के रूप में आ जाते हैं। पीछे सोचना यह है पश्चाताप का रूप, और पहले सोचना यह है ज्ञानी तो आत्मा का गुण। तो द्वापर कलयुग में तो अनेक प्रकार के पश्चाताप ही करते रहे हैं, लेकिन अभी यह संगम पर ऐसा सोच समझ कर संकल्प व कर्म करो जो कभी मन में भी कि एक सेकंड भी पश्चाताप न हो, तब कहेंगे ज्ञानी तू आत्मा। आज का स्लोगन है, रहमदिल बन, सर्व गुणों और शक्तियों का दान देने वाले ही मास्टर दाता है। रहमदिल बनना है और सर्व गुणों और शक्तियों का दान देना है, तभी तुम मास्टर दाता बन सकोगे। अच्छा, ओम शांति।